हेलो स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का पीवीआर स्टडी में। तो बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि शाम को 7 बजे से हर दिन आपका क्लास 9th का वीडियो आता है। आज आप पढ़ेंगे एक्सरसाइज 5.2। क्वेश्चन नंबर होगा फर्स्ट एंड सेकेंड, क्योंकि इस एक्सरसाइज में सिर्फ 2 ही सवाल हैं, वो भी अवधारणा के हैं यानी कॉन्सेप्ट वाले हैं। बाकी आपको कोई भी न्यूमेरिकल नहीं मिलेंगे, वो ऐसे कैलकुलेशन वाले। इनकी कहानी आपको समझना है, बहुत ही आसान है ये। सिर्फ और सिर्फ आपको इनकी भाषा समझना है, मतलब कि लिखा क्या है और कहना क्या चाहते हैं ये सवाल के माध्यम से। देखिए, कह रहे कि आप यूक्लिड की 5वीं अभिधारणा को किस प्रकार से लिखेंगे ताकि वो सरलता से समझी जा सके। इनकी जितनी भी अवधारणाएं हैं उलझी पुलझी हैं, वो उनको आप कैसे आसानी से अगले को समझा पाएंगे, ये पूछना चाहते हैं। देखिए, मैंने लिखा है, पहले इसे आप देख लो, फिर मैं इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको अच्छे से बताऊंगा, फिर आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। चलिए हम आपको पढ़ के एक तरफ से बता देते हैं कि इसमें लिखा क्या गया और करना क्या है। अभी इसका हम फिगर भी बनाएंगे, आप बिल्कुल हैरान मत होना, जैसे लिखा वैसे करेंगे। कह रहा कि यदि यल और यम 2 रेखाओं को एक तीसरी रेखा यन काटती है और रेखा यन के एक ही ओर बने दोनों अंतःकोणों का योग 2 समकोण से कम हो। 2 समकोण से कम का मतलब 180 से कम हो, तो यल और यम को आगे बढ़ाए जाने पर उसी ओर मिलेंगे जिस ओर के कोणों का मान 2 समकोण से कम होगा, यानी 180 से कम होगा। यही इनकी 5वीं अभिधारणा है कि अगर 2 समांतर रेखाओं को, ऐसे 2 पैरेलल रेखाओं को कोई तीसरी एक रेखा, तिर्यक रेखा काटेगी, तो उन दोनों रेखाओं को जो समांतर थी उनको अगर हम आगे बढ़ाएं दोनों तरफ, जैसे मान लो पहले इतनी बड़ी थी, उनको हम और बड़ी करें, तो वो दोनों एक दूसरे से जाके मिल जाएंगी। कहाँ मिलेंगी, किस तरफ मिलेंगी? जिस तरफ उनके जो कोण बनेंगे वो 180 से कम होंगे। देखिए, मैं आपको ऊपर फिगर के माध्यम से समझाने की कोशिश करूँगा, आप यहाँ पे ध्यान से देखना बच्चा। ये चीज़ तो ऐसे रहेगा, मैं क्वेश्चन मिटा देता हूँ। आप सभी के बुक में चूँकि क्वेश्चन तो लिखा होगा, तो देखिए अब आप लोग ध्यान देना। मैं इसको मिटा देता हूँ जल्दी से, जिससे कि आपका टाइम ना वेस्ट हो। देखिए, जैसे जैसे कहा है वैसे वैसे हम करेंगे। कह रहा कि यदि यल और यम 2 रेखाओं को कोई तीसरी रेखा यन काटती है, तो भैया यल और यम कोई 2 जो है क्या है, समांतर रेखाएं हैं। यहाँ पे ये क्या होंगी, समांतर रेखाएं होंगी। क्या नाम है इनका? यल और यम। सॉरी, यहाँ पे समांतर रेखाओं का जिक्र नहीं किया गया है, सिर्फ आपको 2 रेखाएं खींचना है, समांतर नहीं खींचना है। जैसे मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ ऐसे खींचना है, देखो ऐसे खींचना है, और एक रेखा आप खींचोगे ऐसे, ठीक है। ये एक दूसरे के समांतर दिख रही लेकिन है नहीं। अगर समांतर होती तो क्या होता, ये कभी एक दूसरे को काटती ही नहीं। तो यही कह रहा चित्र में कि यदि यल और यम 2 रेखाओं को, मान लो कि इनको मैंने यल मान लिया, इनको यम मान लिया, एक तीसरी रेखा काटती है। तीसरी रेखा का क्या नाम है, यन है। चलो, ये तीसरी रेखा मैंने कटा दिया। आगे कहता है और रेखा यन के एक ही ओर बने। रेखा यन के एक ही ओर का मतलब समझो, ये है रेखा यन, इसके 2 छोर हैं, 2 ओर हैं, एक इधर साइड है, एक इधर साइड है। भाई बीच से कट गया तो 2 पार्ट हो गया, इधर एक इधर। अब ये पार्ट अलग हो गया, इधर का अलग हो गया। कह रहा कि यन के एक ही ओर बने दोनों अंतःकोणों का योग 2 समकोण से कम हो। दोनों अंतःकोण, अब इसमें 2 अंतःकोण कहाँ बन रहे हैं, एक अंतःकोण ये बन रहा है, एक अंतःकोण ये बन रहा है। कह रहा है कि दोनों अंतःकोणों का योग 2 समकोण से कम हो, तो यल और यम बढ़ाने पर उसी ओर मिलेंगे जिस ओर के कोणों का जो योग है वो 2 समकोण से कम होगा, यानी 180 से कम होगा। सिंपल सी बात है। अगर आप इधर का कोण देखोगे, इधर का कोण अगर देखोगे, तो ये दोनों क्या होंगे, ये दोनों कोण आपके 90 से जो है वो कम होंगे, 90 नहीं होंगे। इसको हम थोड़ा सा और आपको स्पष्ट बना दें तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ध्यान दीजिए, अब देखिए आपको ज़्यादा क्लियर होगा। कह रहा था कि एक अगर तीसरी रेखा यन काटती है, मतलब एक तीसरी तिर्यक रेखा काटती है, तो अब अगर आप देखोगे तो ये कोण 90 अंश का नहीं होगा, ये भी 90 अंश का नहीं होगा। मतलब ये जो भी अंतःकोण बन रहे हैं ये सभी 90 अंश के कोई भी नहीं होंगे। लेकिन इधर साइड अगर आप देखोगे तो 2 समकोण से ज़्यादा होंगे। क्यों? क्योंकि ये 90 से लगभग ज़्यादा होगा थोड़ा। अगर आप इसको सीधा भी खींचोगे तब भी क्या होगा, 90 से इधर साइड वाला ज़्यादा होगा, इधर साइड वाला कम होगा, क्योंकि इधर जो है लाइनें एक दूसरे में मतलब झुकती नज़र आ रही। तो कह क्या रहा था कि अगर यल और यम को और आगे बढ़ाया जाए
तो उसी ओर एक दूसरे से मिलेंगी जिस ओर के कोणों का मान दो समकोण से कम होगा। अगर इसको हम ऐसे आगे बढ़ाएं और इसको भी ऐसे आगे बढ़ाएं, सीधा जैसे जहाँ भी है, ये देखो अगर सीधा भी आप बढ़ाओगे, थोड़ा मुझसे टेढ़ा मेढ़ा हो गया, ऐसे जाएगा, तब भी जाके आगे एक दूसरे से मिल जाएगा। लेकिन अगर इधर भी बढ़ाओगे तो ऐसे ये फैलता चला जाएगा, कभी भी ये एक दूसरे से नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि इधर के जो दोनों समकोण बन रहे हैं, मतलब जो दोनों कोण बन रहे हैं, उनका मान दो समकोण से ज़्यादा है। इधर क्या है, 180 से ज़्यादा हो जाएगा। दोनों को जोड़ोगे, ये कम से कम आपका 100 डिग्री का होगा, ये भी 100 के आसपास होगा, जोड़ोगे 200 के लगभग आएगा। और जो दो समकोण का मान होता है 180 अंश होता है। ज़्यादा हो रहा है ना, इधर देखो कम है, 90 से भी कम है, 75 होगा, तब भी जोड़ोगे तो 150 होगा। तो यही होती है यूक्लिड की पाँचवीं अभिधारणा। आप समझ गए ना पूरी बात? इसी को अच्छे से समझाना था आसान भाषा में। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पे डेमो के रूप में देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करें। अगर आप इसे फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करें और लाइक करें, जिससे कि आप अगली क्लास को भी देख पाएँ। देखिए बच्चों, इसमें आप अगला सवाल देखिए। दूसरा सवाल क्या कहता है? कह रहा है कि यूक्लिड की पाँचवीं अवधारणा से समांतर रेखाओं के अस्तित्व का औचित्य निर्धारित होता है। स्पष्ट कीजिए कि समांतर रेखाओं के अस्तित्व का औचित्य जो है वो पाँचवीं अवधारणा से मतलब स्पष्ट हो रहा है। इसको क्या करिए, दिखाइए, स्पष्ट कीजिए। देखो ध्यान दो, पहले पाँचवीं अवधारणा क्या है, ये नीचे मैंने लिखा है, यही पाँचवीं अवधारणा है जो मैंने अभी आपको समझाया अच्छे से ना, कि अगर किन्हीं दो समांतर रेखाओं को, यानी किसी दो रेखाओं को, समांतर रेखा की बात नहीं हो रही अभी, यदि किन्हीं दो रेखाओं को एक तीसरी तिर्यक रेखा काटती है, तो उन दोनों रेखाओं को अगर आगे बढ़ाया जाए, उन दोनों रेखाओं को अपना दोनों तरफ आगे बढ़ाया जाए, तो वो दोनों रेखाएं जाकर के आगे एक दूसरे से मिल जाएंगी। किस तरफ मिलेंगी? जिस तरफ उन दोनों रेखाओं के बीच और तिर्यक रेखा के बीच जो अंतःकोण बनता था उसका मान अगर दो समकोण से कम होगा तो, और जिस ओर ज़्यादा होगा उस ओर नहीं मिलेंगी। यही कहती है पाँचवीं अवधारणा। आपने देख लिया, एक बार फिर से वीडियो बैक करके देख लो, फिर समझो। कह रहा क्या इससे समांतर रेखाओं के अस्तित्व का कोई औचित्य निर्धारित होता है? देखो भैया, पाँचवीं अवधारणा तो जो कहती थी मैंने कहानी बता दिया। अब देखो ध्यान दो, यदि रेखा यन के दोनों तरफ के कोण दो समकोण से अधिक हो जाएं, भाई ये ऐसे है, हाँ, यदि रेखा यन के दोनों तरफ के जो कोण का मान है, ये जो कोण है, ये सभी क्या हो जाएं, दो समकोण से अधिक हो जाएं, तब तो ये दोनों रेखाएं यल और यम क्या हो जाएंगी, समांतर हो जाएंगी ना। पहले बताओ, ये हो जाएंगी कि नहीं? हो जाएंगी ना। तो देखो यहाँ पे स्पष्टीकरण मैंने लिखा हुआ है कि यदि रेखा यन के दोनों तरफ के कोण दो समकोण यानी कि 180 से अधिक हो जाएं, तो रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगी, अर्थात क्या हो जाएंगी, समांतर हो जाएंगी। यानी इससे क्या होता है, आपको पता चल रहा है ना कि ये इससे समांतर रेखाओं के जो अस्तित्व का औचित्य है निर्धारित हो रहा ना, थोड़ा बहुत कि नहीं भाई। इसमें थोड़ी सी कमी है कि जो रेखाएं हैं वो पाँचवीं अवधारणा के अंतर्गत वो कुछ ऐसे हैं, थोड़ा सा इससे गड़बड़ है। तो इसमें क्या होता है, जब ये तिर्यक रेखाएं इनको काटती हैं तो इधर का जो कोण है वो क्या होता है बच्चा, थोड़ा रेखाएं झुकी है, ये 90 अंश से कम बनता है। उनको जोड़ोगे 180 नहीं आता, कम आता है। लेकिन इधर क्या होता है, थोड़ा उठा है, तो थोड़ा इनका मान क्या होगा, बढ़ जाएगा ना। तो इधर साइड तो ये समांतर रेखाएं हैं, सिद्ध हो रही हैं, लेकिन इधर नहीं हो रही हैं। लेकिन अगर क्या हो जाए, ये थोड़ा सीधी हो जाए, रेखाएं ऐसे जाएं, तो दोनों तरफ क्या हो जाएंगी, समांतर हो जाएंगी ना। यही है दोनों का आपका जो सलूशन था वो मिल गया। समझ गए ना? अब क्या लिखोगे, मैं लिख के दिखा दे रहा हूँ, इसका भी स्पष्टीकरण लिख लो, नीचे क्लियर कर लो। लिखो जल्दी, चलो लिखो, जो बच्चे लिखना चाहते हैं जल्दी से लिखो। ये दूसरे का सलूशन है, इसको फिर से लिखो, दूसरे में भी लिखो। लिखो, यूक्लिड की पाँचवीं अवधारणा कहती है, पहले लिखो, सबसे पहले यूक्लिड की पाँचवीं अवधारणा कहती है। इतना लिखने के बाद आप इसको पूरा लिखोगे। यदि यल और यम के दो रेखाओं को तीसरी रेखा यन काटती है और यन के एक ही ओर के बने दोनों कोणों का जो योग है वो दो समकोण से कम हो, तो यल और यम को आगे बढ़ाने पर उसी ओर मिलेंगे जिस ओर के कोणों का मान जो है दो समकोण से कम होगा। इतना लिख लिए। इतना लिखने के बाद आप क्या करोगे, अगले पेज में लिखो, आगे लिखो। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अगर नहीं लिख पाए तो जल्दी से आगे लिखो, जल्दी से, चलो फट से लिखो। लेकिन यदि रेखा यन के दोनों ओर के या दोनों तरफ के कोणों के जो मान हैं वो दो समकोण से अधिक अर्थात 180 अंश हो जाएंगे, तो रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगी, अर्थात समांतर हो जाएंगी। ये आपका हो गया एक्सरसाइज 5.2 का एंड हो गया। 2 ही क्वेश्चन थे, फिनिश हो गया।
5.3 इसमें है नहीं, 6.1 आप देखिए डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दी गई होगी, बच्चा देख लो। प्लेलिस्ट आपको दी गई है, आप जाके चैनल की प्लेलिस्ट में देखो, सारा कोर्स इकट्ठा उपलब्ध है, आप आराम से पढ़ो। एक आपसे रिक्वेस्ट है, निवेदन है आप सभी साथियों से, बच्चों से, कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों को जोड़िए क्लास में, जिससे कि हम अच्छी से अच्छी वीडियो और बड़ी बड़ी क्लास ला सकें। नहीं तो ऐसे छोटी छोटी पढ़ते रहोगे फिर, ठीक है ना। और कुछ भी डाउट है आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताओ, हम आपको रिप्लाई करेंगे। अगर कोई बड़ा डाउट होगा तो आपको वीडियो देंगे, उसकी लिंक दे देंगे, आप देख लेना, सब समझ में आ जाएगा, गारंटी हमारी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, प्रेम पूर्वक धन्यवाद, आपने पूरी क्लास देखा, इसके लिए शुक्रिया। तो मिलते हैं फिर अगली क्लास में। चलते चलते वही फिर से निवेदन करेंगे कि अगर आप इस क्लास को PVR स्टडी के यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करें। अगर इसे फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें और फॉलो करें। इंस्टाग्राम, ट्विटर, हर जगह आप PVR स्टडी को फॉलो करें। ऊपर दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करें अगर कोई इंक्वायरी है तो। याद रहे व्हाट्सएप पे आप कोई भी मैथ का सवाल नहीं सेंड करेंगे, क्योंकि व्हाट्सएप हम नहीं देखते हैं, उसको हमारे साथी लोग देखते हैं। तो वो लोग आपको क्लास के बारे में जानकारी देंगे, लेकिन आपको कोई मैथ का सवाल नहीं बता पाएंगे। उसके लिए आपको क्या करना होगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना होगा।